हमारे भारत में कुछ ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिसे जानकर दुश्मन कांप उठते हैं और हमला करने से पहले हजारों बार सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के वह घातक हथियार जिसे दुश्मनों में खौफ के नाम से जाना जाता है। राफेल। यह फाइटर जेट 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 इंजन वाला यह फाइटर जेट परमाणु हथियारों सहित अन्य घातक हथियारों को लेकर उड़ान भरता है। यह हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने में माहिर है। इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 घंटे के फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च तथा ट्रैकिंग सिस्टम जैसी कई खास सुविधाएं हैं। इसके रडार 100 किलोमीटर के अंदर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकते हैं। इससे दुश्मन विमान को पता लगे बिना ही इंडियन एयरफोर्स उन्हें देख पाती है। इसकी इसी खासियत की वजह से इसे दूसरे फाइटर जेट से अलग माना जाता है। यह लगभग 24,500 किलोग्राम तक के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम होता है। वहीं दूसरी ओर भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जो कि हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसे बनाने में 10 साल का समय तथा 22,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा 1.10 लाख हॉर्स पावर की है, जो कि 2.5 एकड़ की ज़मीन की जगह अकेले ही ले लेता है। इसमें एंटी रडार लगाए गए हैं जो कि दुश्मन रडार को भटका सकता है। साथ ही वेदर रडार का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह मौसम की स्थिति बताने का काम करता है। इसकी लंबाई 860 फीट, चौड़ाई 203 फीट और ऊंचाई 34 फीट रखी गई है, जिसे लगभग 1700 लोगों ने मिलकर डिज़ाइन किया है। विक्रांत कई बड़े बड़े फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर तथा विमानों को लिए हुए एक पूरे एयर विंग का संचालन करता है। INS विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल करने से अब चाइना के बढ़ते विस्तार और पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। साथ ही भारत उन बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। फाल्कन एवॉक्स, ये एक बेहद ही घातक और सक्रिय रडार सिस्टम है जिसे IL-76 विमान पर लगाया गया है। यह इजराइल तकनीक से लैस है, जिसका पूरा नाम एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि किसी भी मौसम में क्रूज मिसाइलों और विमानों को आसमान में ही लगभग 400 किलोमीटर ऊपर से ही पता लगाने में सक्षम है। बेहद उच्च निगरानी क्षमता की वजह से इसे आकाश में आग के नाम से जाना जाता है। फाल्कन एवॉक्स की खास बात यह है कि यह अपनी सीमा को पार किए बिना ही दुश्मन विमानों तथा मिसाइलों की गतिविधियों को पकड़ सकता है। पिनाका, यह एक रॉकेट सिस्टम है जो कि हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करता है। यह DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। इस रॉकेट लॉन्चर से 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी के बीच बैठे दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। कारगिल युद्ध के दौरान भी पिनाका ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसने पाकिस्तान के 12 मिसाइलों को जलाकर खाक कर दिया था। इसमें ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो कि किसी भी दिशा में मुड़कर किसी भी चीज़ के द्वारा अवरुद्ध होने पर खुद ही अपने टारगेट की ओर मुड़ जाते हैं। भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाला शक्तिशाली और बेहद ही खतरनाक ब्रह्मोस 2.8 मैक की रफ्तार से उड़ान भरता है, जो कि ध्वनि की गति से भी 3 गुना अधिक होती है। इस मल्टी मिशन बैलिस्टिक ब्रह्मोस की मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक होती है। यह जमीन, समुद्र और हवा से भी अपने टारगेट पर वार कर सकता है। यह मिसाइल स्टीप डाइव कैपेबिलिटी से लेस होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे छिपे टारगेट को भी तबाह कर देती। साधारण मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर रेजमेंट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करता है, जो कि 1200 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करके अपने लक्ष्य को तहस नहस कर देता है। ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ फीट या मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाता है, जिससे ये दुश्मन रडार की पकड़ में नहीं आता। इस प्रक्रिया को सी स्कीमिंग ट्रैजेक्टर भी कहा जाता है और ऊंचाई इतनी कम होने की वजह से दुश्मन इस मिसाइल को मारकर गिरा नहीं पाते। इसके अलावा भारत में एक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम किया जा रहा है, जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल किस देश के पास और कौन सा है।